Good morning, students. Today we discuss heterotrophic nutrition, class 7th, science chapter 9, obtaining and utilizing food. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक एज ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम एल्गीज एंड बैक्टीरिया, ये हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। मीन्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism depend on other organism for their nutrition। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और थर्ड होलोजोइक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, ऑर्गेनिज्म आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई, एल्गी, बहुत सारे होते हैं हमारे जो सिंगल सेल से बने होते हैं। इनमें कुछ तो हमारे होते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिके मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में मीन्स ऑर्गेनिज्म which feed their nutrition on dead and decay matter। Means the type of nutrition in which organism obtain their nutrition on dead and decay matter। This type of nutrition called saprophytic nutrition। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ पहले मैं, मोल्ड्स, मोस्टली फंजाई जो होती हैं, मोल्ड्स, मशरूम, ये फंजाई के एग्जाम्पल हैं, ठीक। ये हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। आपने देखा होगा वो ब्रेड का पीस होता है, आप उसे कहीं पर भी रख देंगे फॉर 2 या 3 डेज के लिए, तो उस पर एक ब्राउन लेयर बन जाती है। ब्रेड का पीस है, रोटी का पीस है, उस पर रख देंगे कहीं पर भी वेट प्लेस पर जहाँ सनलाइट ना पहुँचती हो, तो आपका जो लेयर बन जाती है एक, ये हमारे फंजाई होते हैं, ठीक। ऐसे ही नियर रिवर्स जहाँ वेट प्लेस होता है, ठीक, उन जगह पर मोल्ड्स और मशरूम ग्रोइंग करते हैं। ये सब हमारे फंजाई के एग्जाम्पल हैं, और ये अपना न्यूट्रिशन उस डेड एंड डिके ब्रेड पीस, रोटी का पीस, इससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो ये हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेकंड है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन
फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड लिव इनसाइड या ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती हैं, उन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। तो जो पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो, वो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म, पहली बात तो अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनसाइड द बॉडी या उसके ऊपर पाए जाते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय अदर ऑर्गेनिज्म to live inside or on other organism। अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और उसकी बॉडी के इनसाइड अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी पर रहते हैं। ठीक, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है होस्ट। क्या कहलाता है? होस्ट। जैसे हमने लाइस, टिक्स, ये हमारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये हमारे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं। टेप वर्म, हुक वर्म, ये सारे एग्जाम्पल पैरासाइट्स के हैं। जैसे टेप वर्म या हुक वर्म है, ये एनिमल्स की बॉडी में रहता है, ह्यूमन की बॉडी में भी रहता है। ठीक, कुछ कीड़े होते हैं हमारे पेट में पाए जाते हैं, टेप वर्म, हुक वर्म होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक, और मोस्टली पैरासाइट्स जो होते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी पैरासाइट्स न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं वो डिसीज़ कॉजिंग होते हैं, उनसे बीमारियां भी होती हैं। ठीक, तो ये हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। अब थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक, और इस मोस्टली हायर एनिमल्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का मीन्स हो सकता है हमारा कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉलिड फूड। जो सॉलिड फूड एनिमल्स रहते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। इसमें 5 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, ह्यूमन बींग्स भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं और जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो होलोजोइक मीन्स हो गया आपका द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सॉलिड फूड या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेशन, जो स्टेप्स होते हैं 5, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ इनके। इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हायर एनिमल्स हैं फूड लेते हैं, खाते हैं, ये हमारा इंजेशन कहलाता है। अब जो फूड होता है मोस्टली सॉलिड फूड होता है, सॉलिड या लिक्विड में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है जिसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होती है इसका सिंपलर फॉर्म में ब्रेकअप होना, ब्रेकडाउन होना, ये डाइजेशन कहलाता है। कि हमारी बॉडी जो है वो हायर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, सेल्स हमारी बॉडी की,
तो इसलिए जो फूड हम खाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये सेकंड स्टेप हो गया कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, फिर आगे आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है बाय ब्लड। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग फूड, एब्जॉर्बिंग फूड या एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जब फूड एब्जॉर्ब हो जाता है इसके बाद आता है एसिमिलेशन क्या होता है, जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया उसको यूटिलाइज करना, पूरे बॉडी में कैरी आउट करना और यूटिलाइज करना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड कैरीड बाय द ब्लड टू होल बॉडी एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो फूड को एब्जॉर्ब फूड बॉडी की सेल्स यूटिलाइज करती हैं वो हमारा एसिमिलेशन होता है। उसके बाद इजेशन क्या होता है, इन सब के बाद कुछ फूड ऐसा बचता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो ये फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ये प्रोसेस इजेशन कहलाती है। इजेशन इज द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकलता है, ये कहलाता है इजेशन। ठीक, अब सबसे पहले जो होलोजिक न्यूट्रिशन जितने भी एनिमल्स शो करते हैं इनमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ओनली प्लांट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो खाली प्लांट है प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। मालूम है आपके लिए, प्रीवियस क्लास में पढ़ा, काऊ, गॉट, कई सारे एग्जाम्पल हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कार्निवोर्स, लाइक एज लॉयन, टाइगर, इस तरीके के एग्जाम्पल हो गए। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो डिपेंड ऑन बोथ, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक, ये सब इसके एग्जाम्पल आपकी ह्यूमन हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है और किस तरीके से ये सारी प्रोसेस जो मैंने बताई हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब किस तरीके से होती हैं। इस वीडियो से रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।